ये कहानी लूसी नाम की एक छोटी बच्ची की है, जिसकी जिंदगी में अचानक से छोटे लोग आ जाते हैं। उनके आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या अलग मोड़ आएंगे या फिर कुछ खतरनाक होगा। कहानी के शुरू में हम लूसी को देखते हैं, जो स्कूल में सबसे अच्छी, लोकप्रिय और मेहनती छात्रा थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो शरारती था और पढ़ाई में लूसी से थोड़ा कमजोर था। उनके स्कूल का यह आखिरी साल था। एक दिन उनकी टीचर बताती हैं कि इस साल टॉप करने वाले बच्चों को आगे बैठाया जाएगा और अच्छे नंबर पाने वाले को एक अवार्ड भी मिलेगा। लूसी के साथ बैठने वाली लड़की उसे अपना दुश्मन मानती थी और उससे जल्दी से आगे निकलना चाहती थी। घर में लूसी के मॉम डैड को जब पता चलता है कि अच्छे नंबर लेने वाले बच्चों को अवार्ड मिलेगा, तो वे बहुत खुश होते हैं। वे लूसी का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, जबकि उसका भाई थोड़ा शरारती था। लूसी अपने मॉम डैड को बताती है कि उसका भाई क्लास में बहुत शरारत करता है और ठीक से पढ़ाई भी नहीं करता। यह सुनकर लूसी के मॉम डैड उसके भाई को डांटते हैं। बाद में टेबल पर एक टिन का बॉक्स रखा जाता है जिसमें कुछ मीठा था। जब लूसी का भाई उसे उठाने की कोशिश करता है, तो उसकी मॉम कहती हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी बेटी के लिए है। रात में जब लूसी उस बॉक्स को खोलती है, तो अचानक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से 5 छोटे छोटे लोग बाहर आते हैं। लूसी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और काफी खुश भी होती है। इतने छोटे लोग उससे बात कर रहे थे। पहले तो लूसी उनसे उनके बारे में पूछती है और फिर अपने बारे में बताती है। वे छोटे लोग बताते हैं कि वे हमेशा इसी टिन में रहते हैं। इसी दौरान लूसी को यह सोचकर उलझन होती है कि वह अपनी मॉम को इसके बारे में बताए या नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी मॉम जानवरों को घर से बाहर फेंक देती है, इसलिए वह अपनी मॉम को कुछ भी न बताने का फैसला करती है। लूसी उन छोटे लोगों का नाप लेकर उनके लिए कपड़े बनाती है और उन्हें नाम भी देती है। पहली लड़की का सपना एक आर्टिस्ट बनने का था। लूसी पहले छोटे व्यक्ति को आर्टिस्ट का नाम देती है क्योंकि उसे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। दूसरे लड़के का सपना बिजनेसमैन बनने का था। तीसरा डॉक्टर बनना चाहता था। चौथे का नाम सोल्जर रखती है क्योंकि वह सिपाही बनना चाहता था और लोगों की हिफाजत करना उसे अच्छा लगता था। और आखिरी वाली का नाम सिंगर था क्योंकि उसे गाने का बहुत शौक था। उनके रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर भी बनाती है। जब लूसी सोने वाली थी, तब डॉक्टर उससे कहता है कि उसे पढ़ाई का बहुत शौक है और वह स्कूल भी जाना चाहता है। लूसी मान जाती है और कहती है, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चलना। अगले दिन वह डॉक्टर को अपने बालों में छुपाकर स्कूल ले जाती है। वहां उसकी मुलाकात उसकी दुश्मन लड़की से होती है जो उससे जलती थी। वह लड़की लूसी को बताती है कि उसके भाई ने आज फिर क्लास नहीं ली, जिस पर लूसी कहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वह लड़की कहती है, ठीक है, तो मैं टीचर को सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि वह शिकायती थी। तभी एक लड़का लूसी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम अपने भाई को हमेशा डांटती रहती हो। इस पर बालों में छुपा हुआ डॉक्टर लड़के की जेब में जाकर उसके पैंट को खोल देता है, जिससे सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। उधर घर में लूसी का भाई अपने डॉग के साथ उसके कमरे में जाता है, जहां उसका डॉग छोटे लोगों के घर को मुंह में लेकर हिलाता है। छोटे लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई जलजला आ गया हो। तभी सोल्जर प्यार से डॉग पर वार करता है, जिससे वह थोड़ा घायल हो जाता है और डॉग के नाक से खून निकलने लगता है। लूसी का भाई यह देखकर दवाई ढूंढने लगता है। तभी उसकी मॉम अंदर आने वाली होती है, क्योंकि लूसी के भाई ने भी अपने डॉग को मॉम से छुपा कर रखा हुआ था। जब छोटे लोगों को यह पता चलता है, तो वे डॉग को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। सोल्जर डॉग के ऊपर बैठकर उसे खिड़की से बाहर निकाल ले जाता है। रात को लूसी को पता चलता है कि सोल्जर गायब है, तो वह और सभी चोरी छिपे उसे ढूंढने जाते हैं। तभी लूसी का भाई भी छोटे लोगों को देख लेता है और लूसी उसे सब कुछ सच बता देती है। उसका भाई उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसके डॉग को बचाया। लूसी बताती है कि उसकी मॉम ने कहा है कि अगर उसका भाई इम्तिहान में 90% से ज्यादा अंक लेकर पास होता है, तभी उसे डॉग को घर में रखने की इजाजत मिलेगी। लेकिन बेचारा भाई उतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता था? डॉक्टर कहता है, मैं मदद करूंगा। स्कूल में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लूसी का भाई इतने अच्छे नंबर ला सकता है,
लेकिन डॉक्टर की मदद से वह सभी सवालों का सही जवाब दे देता है और उसका नाम स्कूल के अच्छे और बेहतरीन छात्रों में आ जाता है। अब उसके मॉम डैड भी उस पर ध्यान देने लगे थे, लेकिन लूसी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन बारिश में बैठकर सोचने लगती है, तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है, क्यों परेशान बैठी हो? ये एक टेस्ट ही तो था, और ये टेस्ट हमारे भविष्य को तय नहीं कर सकता। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसकी दोस्त उसे एक तस्वीर देती है जो लूसी की थी और उसकी दोस्त ने बनाई थी। लूसी वह तस्वीर छोटे लोगों को दिखाती है और कहती है, मेरी दोस्त भी एक आर्टिस्ट है, वह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, लेकिन टीचर उसे कभी मुकाबले में नहीं भेजती क्योंकि उसके टेस्ट में नंबर कम आते हैं। ये सुनकर छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वे सब मिलकर टीचर के ऑफिस से पेंटिंग का सामान चुराने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन छोटे लोग टीचर के ऑफिस में जाकर कलर्स चुरा लेते हैं और बाहर ले आते हैं, लेकिन आर्टिस्ट वहीं रह जाती है। सौभाग्य से टीचर को किसी ने बुला लिया और आर्टिस्ट भी बच जाती है। लूसी वो कलर्स अपनी दोस्त को दे देती है ताकि वह मुकाबले में हिस्सा ले सके। उसकी दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर एक पेंटिंग बनाती है। जब स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता होती है तो लूसी अपनी दोस्त की बनाई हुई पेंटिंग सबको दिखाती है। सभी को वह पेंटिंग बहुत पसंद आती है। इस पर लूसी को सजा मिलती है कि उसने शो को खराब किया। उसे पूरे ग्राउंड की सफाई करने की सजा दी जाती है, लेकिन उसके दोस्त भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। तभी स्पीकर पर ऐलान होता है कि जिन बच्चों के कम नंबर आते हैं वे किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। छोटे लोग ये सुनते हैं और फैसला करते हैं कि वे पढ़ाई में कमजोर बच्चों की मदद करेंगे। लूसी अब अपने दोस्तों को उन छोटे लोगों से मिलवा देती है। टेस्ट में छोटे लोग उनकी मदद करते हैं और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। लेकिन उनका प्लान उस वक्त खराब हो जाता है जब टीचर सब बच्चों की जगह बदलने का कहती है। हालांकि जैसे तैसे करके वे सभी बच्चों की मदद करते हैं और उन्हें पास करवा देते हैं। सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन टीचर को इसकी भनक लग जाती है और बच्चों को ऑफिस में बुलाया जाता है। टीचर उनसे पूछती है कि यह सब किसने किया। सारा सच जानने के बाद लूसी के मॉम डैड को भी स्कूल बुलाया जाता है और उन्हें लूसी के बारे में बताया जाता है। लूसी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसकी मॉम भी उसे बहुत डांटती है। लूसी कहती है, यहाँ बच्चों के साथ नंबर्स के आधार पर नाइंसाफी की जाती है। जब प्रिंसिपल ये बात सुनते हैं, प्रिंसिपल लूसी पर गुस्सा करते हैं, लेकिन लूसी के पिता कहते हैं, प्लीज मेरी बेटी को मत निकालिए। उनकी बातों पर प्रिंसिपल और टीचर मान जाते हैं। उधर जब छोटे लोगों को यह सब पता चलता है तो वे कहते हैं कि कमजोर बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। लूसी कहती है, पहले मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और अच्छे नंबर लाया करती थी, पर तुम्हारे आने के बाद मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकी। ये सुनकर छोटे लोग उदास हो जाते हैं और अपना सामान बांधकर दूसरी जगह जाने का फैसला करते हैं। लूसी का छोटा भाई उनके पास आता है और छोटे लोगों में जो डॉक्टर था वह कहता है, सभी कमजोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं और छोटे लोग उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मिलकर पढ़ना होगा। एक दिन चालाक लड़की छोटे लोगों को देख लेती है और उन्हें शीशी के जार में बंद कर देती है ताकि वे पढ़ाई में उसकी मदद कर सकें। अगले दिन लूसी का भाई उसे छोटे लोगों के गायब होने के बारे में बताता है और उन्हें ढूंढने को कहता है, लेकिन लूसी कहती है, नहीं, हमें इस वक्त अपने टेस्ट पर ध्यान देना होगा। उधर चालाक लड़की छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर रूम में बंद कर देती है और जार से बाहर निकाल देती है। तभी उन पर एक चूहा हमला कर देता है। क्लास में लूसी का मन नहीं लग रहा था और वह टेस्ट छोड़कर बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे भी छोटे लोगों की फिक्र हो रही थी। टीचर कहती हैं, लूसी, अगर तुम गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर लूसी उनकी बात नहीं सुनती और क्लास से निकल जाती है। वह छोटे लोगों को हर जगह ढूंढती है। तभी उसे स्टोर रूम से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और अपने सभी छोटे दोस्तों को चूहे से बचा लेती है। वह सबसे माफी मांगती है। लूसी छोटे लोगों को वहां से ले जाती है। इसके बाद चालाक लड़की वहां आती है और देखती है कि वहां अब कोई नहीं था। तभी अचानक बिजली के तारों में चिंगारी निकलती है जिससे आग लग जाती है और पूरे स्कूल में आग फैल जाती है। आग की वजह से सभी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन टीचर सभी बच्चों को सुरक्षित
बाहर निकालने में मदद करती है। कुछ टीचर्स आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। उधर लूसी भी फंस जाती है, लेकिन वह घायल बच्चे को भी बचाती है जो चोट की वजह से रो रहा था। सभी बच्चे स्कूल की छत पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ छोटे लोग एक हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं जो लूसी के भाई की मदद से वहाँ पहुँचता है। वे सभी बच्चों को रस्सी के सहारे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। जब लूसी की बारी आती है तो आग की वजह से रस्सी जलने लगती है। तभी छोटा सोल्जर रस्सी पर कूदकर लूसी को बचा लेता है। सभी को अब उन छोटे लोगों का पता चल चुका था कि उनकी वजह से सबकी जान बच पाई। सोल्जर को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। उसे खून की ज़रूरत थी, जो लूसी की टीचर का खून मिल जाने से पूरा हो जाता है। टीचर के खून से सोल्जर की जान बच जाती है। लूसी के मॉम डैड को भी एहसास हो जाता है कि सिर्फ पढ़ाई और अच्छे नंबर ही सब कुछ नहीं होते। जिंदगी में दूसरों की मदद करना, प्यार करना और उनका ख्याल रखना भी महत्वपूर्ण है। छोटा सोल्जर भी अब ठीक हो चुका था। मूवी के आखिर में लूसी को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। लूसी सबसे कहती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अच्छे नंबर लेकर पास होना चाहिए। सभी तालियां बजाते हैं। अंत में छोटे लोग लूसी को गुड बाय कहकर अपनी दुनिया में लौटने लगते हैं। जाते जाते आर्टिस्ट अपनी एक ड्राइंग लूसी को दे जाती है, जिसमें लूसी को हमेशा खुश रहने और दूसरों का ख्याल रखने का संदेश दिया गया है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त होती है।